फाइनली ऑनर ने ऑनर 9N में जीपीयू टर्बो का अपडेट दे दिया है, जिसके लिए उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन ऑनर अपने फैंस का ध्यान में रखते हुए जीपीयू टर्बो का अपडेट दे दिया है, जो कि आपको एक गेमिंग फोन में मिलता था ऑनर प्ले में। तो ऑनर 9N में चांस कम था, लेकिन ऑनर अपने फैंस का ध्यान में रखते हुए ऑनर 9N में भी जीपीयू टर्बो का अपडेट दे दिया है। तो इसके लिए ऑनर को एक बड़ा थम्स अप और थैंक्स सभी फैंस की तरफ से कि उन्होंने हम सब का ख्याल रखा। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से इस नए अपडेट को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास ऑनर 9N है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हाँ, बिना लाइक और शेयर किए हुए मत जाइएगा। हाय, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं टेक्नो अड्डा। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे फ़ोन में एक नया अपडेट आ गया है। यहाँ पे आपको एक नहीं चार अपडेट दिए हैं ऑनर ने। 3 लिस्ट है जो कि बग थे इस फोन में, उन्होंने उसको फिक्स कर दिया है। कॉल रिकॉर्डिंग में बग था, उन्हें फिक्स किया। दूसरा है जीपीयू टर्बो का अपडेट, जो कि इसमें नहीं मिलता था, ऑनर प्ले में मिलता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस अपडेट के बाद। उसके बाद तीसरा जो है वो पार्टी मोड ऐड किया गया है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे किसी और वीडियो में। उसके बाद आखिरी जो अपडेट है वो है सिक्योरिटी पैच का। तो ये सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे अगर आप इस नए अपडेट को इंस्टॉल करते हैं। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे आपको इस नए अपडेट को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके फ़ोन में एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ताकि डाउनलोड में कोई भी इशू ना हो। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में सबसे नीचे में आपको सिस्टम सेटिंग दिखता है, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे एक रेड डॉट दिखेगा या फिर 1 लिखा हुआ होगा, तो उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ दिख जाएगा सिस्टम अपडेट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही अपडेट आपके लिए आ गया होगा यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। अगर अपडेट नहीं आता है तो थोड़ा आपको वेट करना है। अगर आपको अपडेट दिख जाए तो क्विक अपडेट पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। और हाँ, एक बात का और ख्याल रखना है कि आपका फ़ोन चार्ज होना चाहिए, यानी कि फुल चार्ज में रखना, या फिर फ़ोन को चार्ज में लगा देना, ताकि फ़ोन बीच में शट डाउन ना हो। अगर बीच में आपका फ़ोन शट डाउन हो जाता है तो शायद ये सॉफ्टवेयर करप्ट भी कर सकता है। और हाँ, इस सॉफ्टवेयर को अपडेट और इंस्टॉल करने में आपका कोई भी इंटरनल डेटा लॉस नहीं होगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और इसे डाउनलोड होने में लंबा टाइम लगेगा, तो मैं इस वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्दी डाउनलोड भी कंप्लीट हो गया। अगर आपका भी इंटरनेट फास्ट होगा तो बहुत जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में ये डाउनलोड हो जाता है। और डाउनलोड जैसे ही कंप्लीट होगा 100% आपके स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश कर जाता है, रीस्टार्ट नो, अपडेट ओवरनाइट और रिमाइंड लेटर। तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ देना, ये 15 सेकेंड में ऑटोमेटिकली ही रीस्टार्ट हो जाएगा आपका फ़ोन और ये अपडेट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और अपडेट इंस्टॉल होने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, हो सकता है 15-20 मिनट से ज़्यादा लग जाए। तो आपको छोड़ देना है अपने फ़ोन को। इस टाइम में आपका फ़ोन बार बार रीस्टार्ट भी हो सकता है, तो बेझिझक आपके फ़ोन को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसे पूरी प्रोसेस को अप्लाई होने देना है। जब पूरा प्रोसेस अप्लाई होकर के रेडी हो जाएगा तो आपका फ़ोन फुल्ली रीस्टार्ट होकर के ऑन होगा। जैसा आपका नॉर्मल फ़ोन ऑन करने पे प्रोसेस होता है उस तरह से होगा, तब जाकर के आपको समझ लेना है कि ये अपडेट फिनिश हो चुका है। तो हमारा अपडेट हो गया है, यहाँ हमारा फ़ोन पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। और जैसे ही हमने फ़ोन को अनलॉक किया, यहाँ कोई मैसेज आ गया है, बेसिक सर्विस स्टेटमेंट अपडेट का कोई मैसेज है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, नीचे में एक आपको यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसको आप बीटा प्रोग्राम कहते हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मार्क करके नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपको नए अपडेट चाहिए, बीटा प्रोग्राम में रहना है, टेस्टिंग के लिए आपको जल्द अपडेट मिलते रहेंगे। हाँ, अपडेट के साथ आपको कुछ बग भी मिलेंगे, तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप मार्क करके यस कर दीजिए या नेक्स्ट कर दीजिए। अगर नहीं करना है तो विदाउट मार्क ही नेक्स्ट कर दीजिए। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि कैसे आपके ऑनर 9N में इस नए जीपीयू टर्बो अपडेट को इंस्टॉल करना है। हम आपको सेटिंग में ले जा करके दिखाते हैं कि क्या क्या अपडेट हमें मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AMUI वर्जन तो वही है, एंड्रॉयड वर्जन वही है, लेकिन जो यहाँ का सिक्योरिटी पैच लेवल वो 1 अगस्त का हमें मिल गया है। जीपीयू टर्बो वगैरह का भी अपडेट आ गया है, 2 और अपडेट है, तो उसे हम अगले वीडियो में टेस्ट करके बताएंगे। हाँ, मैं यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बस आपको अपडेट करने के लिए बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका रिव्यू करूँ कि जीपीयू टर्बो का फीचर कैसे काम कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, जिनके पास ऑनर 9N है वो हमारे वीडियो में फीचर्ड हो सकते हैं, अगर वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताएंगे कि उनको जीपीयू टर्बो का अपडेट कैसा लगा और क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपके पास ऑनर 9N और हमारे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और घंटी भी जरूर दबाइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।